भारत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, है ना? पुराना इतिहास। बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। आज हम भारत की दो ऐसी दुनियाओं में चलेंगे जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, पर फिर भी एक ही दिल की धड़कन है। और जानते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये एक यात्री का स्वर्ग है और एक इतिहासकार का सपना। बस यही दो नजरिए हैं जो आज की हमारी इस यात्रा का रास्ता बनेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त और जमीन दोनों के पार ले जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव है विरोधाभासों की भूमि। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के ये दो अलग अलग चेहरे, एक जो हमें पता है और दूसरा जो थोड़ा रहस्यमयी है, आखिर कैसे ये दोनों मिलकर इस देश की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं राजसी उत्तर से। हाँ, भारत का वो हिस्सा जिसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। ये वो जमीन है जहां बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और जहां आज भी ऐसा लगता है जैसे इतिहास सांस ले रहा हो। यहाँ का इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं, हजारों साल पुराना है। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता की वो पुरानी जड़ें, उन्होंने ही तो शहर बसाने की नींव रखी। फिर आए मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने शांति और धर्म का पैगाम दिया। और फिर मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने एक मिलीजुली तहजीब को बढ़ावा दिया। मतलब ये जगह हमेशा से ही सत्ता का और बड़े बड़े विचारों का एक सेंटर पॉइंट रही है। और इस जबरदस्त इतिहास का सबूत वो तो आज भी इन शानदार इमारतों में जिंदा है। ताजमहल की वो सफेद संगमरमरी खूबसूरती, या फिर लाल किले की वो मजबूत दीवारें। यहां तो हर पत्थर मानो अपनी एक अलग ही कहानी सुना रहा है। लेकिन एक मिनट, उत्तर भारत का मतलब सिर्फ महल और किले नहीं है। नहीं, इसकी असली आत्मा वो तो गंगा यमुना की पवित्र धाराओं में वाराणसी के घाटों पर बसती है। और कुदरत की तो बात ही क्या करें। एक तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब के वो हरे भरे लहलहाते खेत। तो ये है उत्तर भारत की वो दुनिया जिसे हम सब जानते हैं, एक शानदार जानी पहचानी दुनिया। और अब यहीं से हम मुड़ रहे हैं एक ऐसे छिपे हुए जन्नत की तरफ जो उतना ही असली है और उतना ही दिलकश। अब हम पहुंच गए हैं भारत के उस हिस्से में जिसे कहते हैं 7 छिपी हुई बहनें। जी हाँ, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एक ऐसी दुनिया जो ज्यादातर लोगों की नजरों से आप कह सकते हैं दूर ही रही है। एक ऐसी दुनिया जो अपनी ही धुन में, अपनी ही लय में धड़कती है। तो सवाल उठता है, ये 7 बहनें हैं कौन? ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और ये सातों राज्य मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो अपनी संस्कृति में, अपनी खूबसूरती में सच में बेजोड़ है। और मजे की बात यह है कि हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग खासियत। अरुणाचल प्रदेश को लीजिए, उगते सूरज की भूमि, या फिर मेघालय, जिसका मतलब ही है बादलों का घर, जहां पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने पुल देखने को मिलते हैं। सच में हर बहन की अपनी एक अनोखी कहानी है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर की। एक तरफ इतिहास के पन्नों से निकली एक शाही दुनिया, और दूसरी तरफ कुदरत की गोद में बसी एक रहस्यमयी दुनिया। तो अब सवाल ये उठता है कि संस्कृति के इस ताने बाने में ये दोनों धागे मिलकर आखिर कैसी तस्वीर बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए इन नज़ारों का फर्क। एक तरफ उत्तर के बर्फ से ढके हिमालय और शांत बहती पवित्र नदियां, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के घने हरे भरे जंगल और वो गरजता हुआ विशाल ब्रह्मपुत्र। सच में यही तो है भारत की वो जबरदस्त डाइवर्सिटी। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इतने फर्क होने के बाद भी ये दोनों दुनियाएं मिलकर ही भारत की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी है बिल्कुल। पुराने साम्राज्यों के इतिहास से लेकर आदिवासी समुदायों के गहरे ज्ञान तक, और गहरी आध्यात्मिकता से लेकर कुदरत के हैरान कर देने वाले नज़ारों तक, सब कुछ इसी जमीन पर एक साथ बसता है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, आखिर भारत है क्या? एक इतिहासकार का सपना जहां इतिहास की परतें खुलती हैं, या फिर एक मुसाफिर का स्वर्ग जहां कुदरत अपने सबसे खूबसूरत रूप में है? शायद इसका जवाब यही है कि भारत एक ही वक्त में ये दोनों है।